प्यारी दुलारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, आपने हरि दरबार में देखा होगा, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई चंदा चढ़ावा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दान पात्र नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई तंत्र विद्या टोटका कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मानव मानव को गले लगाया जाता है, अनेकता में एकता, हर मानव से प्रेम किया जाता है। देवी और महापुरुषों, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई ढोंग पाखंड आडंबर नहीं है। यहाँ किसी को काला बुरा गरीब अमीर के रूप में भी नहीं देखा जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मानव मानव को प्रेम करना, मानव मानव से प्रेम करना और मानव मानव को गले लगाना ही हमारा उद्देश्य बनता है। साथ संगत जी, हरि दरबार में किसी भी प्रकार का कोई चढ़ावा दान पात्र नहीं है, यह सब कुछ निःशुल्क है। हरि परमात्मा जी की भक्ति, हरि परमात्मा जी के दर्शन, सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ किसी भी प्रकार का किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं को यही तो समझना है, जो पूरे ब्रह्मांड को खाने को देता है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, वो हमसे क्या प्राप्त करेंगे। देवी और महापुरुषों, यही तो हमको समझना है कि सद्गुरु कौन है और जो सद्गुरु होते हैं उनकी क्या लीला चलती है इस ब्रह्मांड में, कोई नहीं जान सकता। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी आज इस वर्तमान समय में साकार रूप में इस पृथ्वी लोक पर मौजूद हैं। हम सभी जीवात्माओं को नारायण हरि परमात्मा जी को समर्पण करके उनके वचनों पर चलकर अपने जीवन को धन्य बनाना है और जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य को भी पूरा करना है। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है नारायण साकार हरि परमात्मा जी के प्रति बिल्कुल भी 1% भी शक संदेह अपने मन और विचारों में न लाएं, क्योंकि ये हरि परमात्मा जी हैं। देवी और महापुरुषों, हरि अनंत, हरि लीला अनंता। नारायण हरि परमात्मा जी भी अनंत हैं और उनकी लीला भी अनंत है। उनकी लीला को समझना इस ब्रह्मांड में किसी के भी बस की बात नहीं है। तो देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है नारायण साकार हरि परमात्मा जी के वचनों पर चलकर अपने जीवन को गति देने का कार्य करते रहें। तो देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इतनी बात आपके भेजे में नहीं जाती, इतनी बात समझने को तैयार नहीं। जिसे देखो वो मनमती करता है। अरे भाई, आपके पास डिग्रियां हैं, आपके पास धन है, दौलत है, कुटुंब है, बढ़िया है, अच्छी बात है। जब इस सत्य के साथ में पहुंचे हो, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हो, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए डिग्री को हटा दें, धन दौलत पद को हटा दें और आ जाएं कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर करता हूं। रूहानियत में आ जाइए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का नूर हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं शरीर नहीं। यहीं से तो भ्रांति है, पूरे पूरे भ्रम में फंसे हुए। द्वापर का किस्सा सुनाया जाए
त्रेता का सुनाया जाए तो आप मानेंगे नहीं, मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आपको तो वर्तमान की महागीता सुनाई जा रही है। तुम्हारे खेत की महागीता नौकरी व्यापार की महागीता। एक कतरा भी सत्य और वर्तमान की गीता में कोई अंतर नहीं होता। समझ सकते हैं किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जिन्होंने गुरु मत धारण की है तो गुरु के वचन को मानकर वैसा ही व्यवहार दुनिया के जनमानस से करते हैं, स्त्री पुरुषों से करते हैं। क्यों? यहाँ लागू है मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना। मानवीय गुणों को पैदा करते हुए सत्य पथ पर अग्रसारित कर देगा। जीवन धन्य हो जाएगा। आप न नर है न ही नारी है। मेन बॉडी आई एम सोल। मैं कौन हूं? मैं आया कहां से हूं? मेरा रूप क्या है? मेरा स्वरूप क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं कर क्या रहा हूं? बुद्धि विवेक हरि परमात्मा ने दिया है। उस बुद्धि विवेक के माध्यम से हमें समझना पड़ेगा, अन्यथा ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो नर नारी का शरीर मिला है, इससे जो सार निकलना चाहिए तो सार तो नहीं निकलता, असार में फंसे हुए। असार में ऐसे फंसे हुए हैं कि सार की हवा भी नहीं समझ पा रहे, सार की वायु भी नहीं समझ पा रहे। सत्य के साथ में आपका आगमन हुआ है। यहाँ पूरा पूरा सार का खेल है, असार से हमारा कोई सरोकार नहीं। आप समझो, आपको समझना है तो नहीं तो आपकी मर्जी है। अभी कोई चिल्ला रहा था, करनी कर क्यों डरे क्यों पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से, किया है भोगना ही पड़ेगा। बिना भोग के बच नहीं सकते। राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, जो जैसा करता है उसे वैसा भोग भोगना ही पड़ता। आज सुधरने का मौका है।
और एक बात बताएं आपको, दुनिया क्या कहती है दुनिया जाने। हम कभी किसी का खंडन नहीं करते हैं। एक बात दिमाग में रख लो, क्या जहां दया होती है वहां न्याय नहीं हो सकता। जहां न्याय है वहां दया नहीं हो सकती। मस्तिष्क में रख लो, जिससे जीवन में खुरापात करने से बच जाओगे, कुविचार करने से बच जाओगे, कुसंगति से बचाव कर सकते हो। देखा है गुलदस्ता एक नहीं अनेक प्रकार के फूल होते हैं। गुलदस्ता बना के गिलास में या किसी संसाधन में लगा दिया जाता है। कई प्रकार के फूल हैं, लेकिन नाम गुलदस्ता ही लिया जाता है, जुदा जुदा नाम नहीं लिया जाता है। ये नारायण साकार हरि परमात्मा का सत्य का साथ है। ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आपके सम्मुख है। आज तक हम किसी को नर नारी नहीं देखते हैं, हम अपनी बात बताते हैं। हम किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं देखते। हम किसी को काला गोरा नहीं देखते। हम किसी को गरीब अमीर नहीं देखते हैं। लेकिन कर्म के मामले में किसी से दोस्ती नहीं करते। जिसका जो कर्तव्य है उसे बखूबी ईमानदारी निष्ठा से वो कर्तव्य करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो वो स्वयं को ही धोखा दे रहा है, स्वयं ही परेशानियों में फंसेगा, स्वयं ही कष्टों के पहाड़ टूटेंगे, बचेंगे नहीं। लोग तो लोग हैं, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। एक बात और आपको जानकारी देना चाहेंगे। हर बांस में बंसलोचन नहीं होता है, हर गाय में गौलोचन नहीं होता है। समझने का प्रयास करो। हर मृगा में कस्तूरी नहीं होती, हर सर्प में मणि नहीं होती है। इसी प्रकार हर व्यक्ति में परमात्मा नहीं था, नहीं था, नहीं था और है भी नहीं। क्यों? बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। बादलों मस्तक कोई कहता है कि सब परमात्मा ही तो कर रहा है। उससे पूछो, सब परमात्मा कर रहा है तो परमात्मा ने 84 लाख योनियों का विधान क्यों बनाया है? अगर 84 लाख योनियों का विधान है तो हम कर रहे हैं, हम जैसा करेंगे हमको वही भोगना पड़ेगा।
काका कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली कीट पतंग हमने देखा था टेलीविजन पे एक बार। स्मरण नहीं हो रहा। पशु पक्षियों के बारे में देखा था। हाँ, डिस्कवरी ऑफ एनिमल्स ये देखा था टेलीविजन पर। अनेक प्रजातियां, गिनती गिनना संभव नहीं। और ये भी हम आपको जानकारी दे दें, हमने बचपन से खेती की है, भाग दौड़ के पढ़ाई लिखाई की। 18.5 वर्ष की आयु में नौकरी मिल जाती है, कोई सोच सिफारिश नहीं। 14 माह ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग होती, उसमें भी पढ़ाई लिखाई करते रहे, परीक्षा देते रहे। 21 साल हमने लगातार जुडिशियरी न्यायालय में कार्य किया है। स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्को टिबेट, स्पेशल जज ईसीएट, डिस्ट्रिक्ट जज। प्रमोशन हुआ ट्रांसफर इंटेलिजेंस ब्यूरो में हुआ। अभी 14-15 वर्ष नौकरी के शेष थे, सरकार से खूब धन मिलता था। जमाने में कोई बता दे, भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में हमारा भ्रमण रहता है। कोई दान पात्र हम नहीं लगवाते, किसी दिशा से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात नहीं लेते। इतना भ्रमण करते हैं, किसी का भोजन भी नहीं लेते।